जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप CISF फायरमैन के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है अब की बार हर हाल में इसमें एक सीट फिक्स करना, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से आपके दिमाग में चलने वाले कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब देने वाला हूँ। फिजिकल हो चुका है और अब आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे। यदि आप इस वैकेंसी की थोड़ा सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही ही चल रहा होगा कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो कोई मार्च बताता है, कोई अप्रैल बताता है, कोई मई बताता है, लेकिन बिल्कुल रियलिटी आपको अभी तक नहीं पता चल पाई कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। दूसरा, इसका मेडिकल कब होगा। बहुत सारे कैंडिडेटों को ये भी चिंता है कि फाइनली रिजल्ट आने के बाद मेडिकल होगा या उससे पहले मेडिकल होगा, क्योंकि इससे पिछली वाली जो भर्ती थी जिसमें फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेडिकल हुआ था। इसके अलावा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और, क्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर अब जितने पदों पर वैकेंसी निकली है उतने ही पद रखे जाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटली कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है जिनका हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। अभी तक आपने यदि आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमेशा ध्यान रखें, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक मिलेगी, 100% ऑफिशियल अपडेट के या ऑफिशियल सोर्स के बेस पर मिलेगी। तो आप बिल्कुल इस पर विश्वास कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल के बारे में। देखो, यदि इससे पिछली वाली जो भर्ती हुई थी उसमें देखें तो पिछली वाली भर्ती में जो मेडिकल था वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद करवाया गया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। अब की बार जो मेडिकल है वो फाइनल रिजल्ट से पहले होगा। मेडिकल के लिए यहाँ पर 2 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, जिसमें कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके मेडिकल में प्रॉब्लम है उनको मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा और बाकी के जो कुछ कैंडिडेट बचेंगे उनको फिर फाइनल रिजल्ट में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार जो मेडिकल है वो आपका पहले होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। देखो, इससे पिछली वाली जो भर्ती निकली थी वो नोटिफिकेशन निकला था 1149 पदों पर। जब वैकेंसी निकली थी तब टोटल 1149 पद थे, लेकिन बाद में पदों की संख्या को बढ़ाकर 1725 कर दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है क्या अभी भी पदों की संख्या बढ़ेगी। देखो, वर्तमान समय में जो पदों की संख्या है वो है 1130। पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। अब उस कमेटी ने क्या डिसीजन लिया है अभी तक उसके संबंध में किसी तरीके की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, लेकिन यदि हम पिछली भर्ती से कंपेयर करते हैं तो पूरी संभावना है कि अब की बार पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी क्योंकि पिछली बार 1149 वैकेंसियां थी, अब की बार 1130 वैकेंसी हैं। पिछली बार की तुलना में 11 वैकेंसियां कम, 19 वैकेंसियां कम है और पिछली बार पदों की संख्या बढ़ाकर 1725 कर दी गई थी। संभावना है कि अब की बार भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और पदों की संख्या कम से कम 1500 तक तो होंगी, 1500 से प्लस हो जाएगी पदों की संख्या। इस बात की आप चिंता ना करें। वैसे आपको केवल एक सीट चाहिए जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। अब उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखो, इसका जो एग्ज़ाम है वो होने की पूरी संभावना है अप्रैल में, क्योंकि सितंबर से ट्रेनिंग शुरू करने का प्लान चल रहा है कि ट्रेनिंग सितंबर 2025 से CISF फायरमैन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो अब भी फिजिकल हुआ है, एग्ज़ाम होना बाकी है, फिर एग्ज़ाम होगा, आंसर की आएगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा, फिर मेडिकल के लिए मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो लगभग कुल मिलाकर अभी 5 स्टेप बाकी हैं। तो सितंबर से पहले पहले इन्हें फाइनल रिजल्ट जारी करना है, इसलिए पूरी संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है या तो मार्च के लास्ट से स्टार्ट होगा या अप्रैल के फर्स्ट से होगा। ठीक है, आप यदि हर हाल में फाइनली तरीके से सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप लो टारगेट कि लास्ट मार्च का,
कि लास्ट मार्च में एग्ज़ाम होगा ही होगा। और आप इस तरीके से तैयारी करें, इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं ताकि लास्ट मार्च तक आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट सिलेबस भी हो जाए, साथ ही साथ आपका अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाए और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। बाई चांस फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, सपोज दैट एग्ज़ाम अप्रैल में जाता है, तो जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपका मार्च तक कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा, अच्छे तरीके से तैयारी हो चुकी होगी। तो फिर वो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा ना, वो ऐसा रहेगा जो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, आपके स्कोर को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो अभी तो आप टारगेट लो कि एग्ज़ाम मार्च के लास्ट में होगा। मार्च का लास्ट का टारगेट लेकर आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो, खतरनाक तरीके से करो। फिलहाल में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना है। आपके पढ़ने का टाइम होना चाहिए 10 से 12 घंटे। किताब लेकर बैठने का टाइम नहीं, टेबल के ऊपर बैठने का टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम 10 से 12 घंटा होना चाहिए। बहुत सारी बार क्या होता है कि हम टेबल पर 15 घंटे बैठ लेते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन ओवरऑल हमारी पढ़ाई 3-4 घंटे की भी नहीं हो पाती। टेबल पर बैठकर आपके फ़ोन चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, सो रहे हैं, वैसे टाइम खराब कर रहे हैं कुछ कुछ सोचकर। तो अब ऐसा नहीं करना है। आप टेबल पर कितने घंटे बैठ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल आपकी लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें आप सीरियसली तरीके से पढ़ोगे। आप 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम से पहले पहले आप अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ज़्यादा ठीक रहेगा आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है। जो पोर्शन कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करें, जो पोर्शन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है उसको इग्नोर ना करें, हाँ उसको थोड़ा कम फोकस करें। आपको इग्नोर नहीं करना, ऐसा नहीं कि चलो ये पोर्शन मेरा बहुत गजब तरीके से तैयार है अब मैं इसको छोड़ दूंगा। भाई यदि आप उसको छोड़ोगे ना तो कुछ समय बाद फिर वो आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको टाइम इस तरीके से बैलेंस बनाना है कि जो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपका हमेशा बहुत अच्छा स्कोर होता है, उसको थोड़ा कम टाइम दो। जो कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, लेकिन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलो, इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो ये था। और बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ।